किश्तवाड़ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो कंटिन्यू चल रही है। आज सुबह सुबह ही किश्तवाड़ के जो तहसीलदार हैं उन्होंने इलाका जो हमारा लश खजाना आता है, जो डीसी ऑफिस के पास एक इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी, उसको सुबह सुबह ही डिमोलिश किया गया। उसके बाद तहसीलदार किश्तवाड़ ने मीडिया से बात की और कहा कि जहां कहीं भी किश्तवाड़ के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी उसको हम डिमोलिश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जिसके चलते उन्होंने किश्तवाड़ की आवाम से भी अपील की कि उसने जो मीडिया से बात की तो किश्तवाड़ की आवाम से अपील की है कि वो बिना किसी परमिशंस के आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं करें, चाहे आपको वो किसी भी ज़मीन पर क्यों ना कंस्ट्रक्शन करनी हो। उन्हें साथ साथ में कहा कि जो स्टेट लैंड है या शामलात डेह जो बाकी ज़मीनें हैं उस पर भी परमिशन लेनी आपको बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन करें। जिसके चलते उन्हें कहा कि जब भी कहीं पर कंस्ट्रक्शन होती है उसे हम 10 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन आपने की है उसको हटाइए। उसी तर्ज पर उन्होंने जो किश्तवाड़ का जो लश खजाना एरिया आता है वहाँ पर कुछ दिनों पहले कंस्ट्रक्शन हुई थी, एक शेड बनाया गया था, बिल्कुल सड़क के किनारे बनाया गया था, जिसके चलते तहसीलदार किश्तवाड़ ने एक नोटिस उसको जारी किया था कि उसको अब जितना भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तहसीलदार ने कहा कि 10 दिन तक हम जो है उसके पास जाते रहे मगर उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन नहीं हटाया, जिसके चलते आज सुबह तहसीलदार किश्तवाड़, नायब तहसीलदार किश्तवाड़ और किश्तवाड़ पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची और जेसीबी, जिसको हम पीला पंजा कहते हैं, पीला पंजा चलाकर जो है उस पूरे जितना उसने कंस्ट्रक्शन किया था उसको डिमोलिश किया गया। साथ में तहसीलदार किश्तवाड़ ने कहा है कि जो जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको सबसे पहले एक प्रॉपर वे अपनाना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पर कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन हो तो लीगल प्रोसीजर अपनाएं, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करें। हम भी आज आपको इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने कहीं अरसा दराज से देखा होगा किश्तवाड़ के इलाका जो बाकी बेशतर इलाका जाते हैं वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे आप रोड साइड कर रहे हैं या रोड के बाहर कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लाइट पे कर रहे हैं, शामलात डे पे कर रहे हैं, वो बिल्कुल इलीगल है। आपको अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिखाएं, उसके बाद ही अपना कंस्ट्रक्शन करें, परमिशन बनाकर जो है वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक बड़ा नुकसान होने से आप बच सकते हैं। तहसीलदार किश्तवाड़ ने भी लोगों से आज अपील की है कि आप अपना जितना भी जहाँ कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन करना हो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उसके बाद ही अपना कंस्ट्रक्शन करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लॉज और रूल्स के खिलाफ जाके उन्होंने इलीगल चेंज ऑफ लैंड यूज़ किया था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया था, तो इसके लिए उन्होंने नोटिस प्रोवाइड किया गया था पहले कि आप इसको प्लीज़ स्ट्रक्चर अपना रिमूव कर दें, नहीं तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10 दिन हो गए तो उसको किए हुए, उसमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमने एज पर रूल्स उसमें उनके स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया। सर, ये कई जगहों पर अभी भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, आपने पहले भी डिमोलिशन ड्राइव की है थी और आज भी कई जगहों पर डिमोलिशन ड्राइव की, उन लोगों के ऊपर कोई नोटिस जारी हुआ है या क्या कुछ अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स कर रहा है? हम ऐसे जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कंस्ट्रक्शन चल रही है, सबसे पहले हमारा पहले वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ पहुँचता है, लंबरदार, चौकीदार और हो सके तो पटवारी पहुँच जाता है। पहले हम चेक करते हैं कंस्ट्रक्शन परमिशन उसके पास है कि नहीं है, अगर है तो हम चेक कर लेते हैं कि वो एज पर परमिशन साइट प्लान से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना तो उसको हम बोलते हैं प्लीज़ ठीक कर लें उनको या उनको चेंज कर लें, और अगर उसके पास परमिशन नहीं है हम उसको ऑन स्पॉट नोटिस सर्व करते हैं, उसको हम 2 दिन का टाइम देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन टाइम फिर से दे देते हैं कि चलो एटलीस्ट हम टाइम अगर मांगते हैं तो विद इन 7 डेज हम उसको एक्शन लेके डिमोलिश कर देते हैं। सर, एक ही बार आप इसको नोटिस जारी करते हैं या कोई टाइम पीरियड्स उसमें होता है? टाइम पीरियड उसमें हमारी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा। बट इतना होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बंदे को बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे तो इतना बड़ा सामान 2 दिन में उठा ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें लगता है कि समाधान टाइम लगेगा तो एटलीस्ट 7 डेज देना चाहिए उसमें। लेकिन उसमें एक बात, अगर उसको कोई टाइम दिया है, 7 दिन का टाइम दिए है, वो 7 दिन के अंदर उसने नहीं उठाया है, उसके बाद पर डे 2500 रुपीज़ का उसके ऊपर फाइन भी डाल सकते हैं हम। सर, अभी जो आपने कहा कि जिसको 10 दिन के बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन उसने किया वहाँ डिमोलिश किया, क्या फाइन भी हुआ या सिर्फ डिमोलिश किया? सिर्फ डिमोलिश किया। सर, अभी जो लोग तैयारियां कर रहे हैं स्टेट लैंड्स पर या वो बताएं हमें, हम बताएं स्टेट लैंड में तो हमें नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक सर, स्टेट लैंड में हमने पहले भी वसर में भी किया था, वसर कुंड में थी तो मैंने आया तभी हमने किया। जहाँ सुनने में आ रहा है कि वसरकुंड इलाके में अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। वसरकुंड इलाके में वहाँ पे शामलात लैंड भी है और स्टेट लैंड भी है, जिनके पास परमिशन है वो कर, जिनके पास परमिशन नहीं है। क्या शामलात में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? परमिशन से कर सकते हैं। जब परमिशन शामलात लैंड भी अगर प्रॉपर्टी लैंड है एज पर शेयर होती है आपके विलेज के हिसाब से, तो अगर आपके पास परमिशन हैं पहले कंस्ट्रक्शन परमिशन तो लेनी पड़ेगी, चेंज ऑफ लैंड तो लेना पड़ेगा, वो भी हमारे ऑफिस से जाएगा, टाइटल वेरीफाई तो हम ही करेंगे। अगर हमें लगेगा कि वो उनका टाइटल वहाँ पर नहीं बनता है तो पहले ही उनकी परमिशन नहीं मिलेगी, जब परमिशन नहीं मिलेगी तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी, अगर होगी तो हम उसको रोक के बंद तोड़ देंगे। सर, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या सोच रहे हैं क्या, हम उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, चेंज ऑफ लैंड उसके लिए अप्लाई करें,
अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो तो चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए अप्लाई करें विद इन 30 डेज के बीच पहले ही आपको परमिशन मिल जाती है। बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करें, वो भी विद इन 30 डेज को मिल जाती है। तो आप प्लीज़ परमिशन लेके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करें, उसमें हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ बिना परमिशन से कंस्ट्रक्शन ना करें। हमें बहुत फिर उस पर एक्शन लेना पड़ता है और हम नहीं चाहते कि हम किसी के इन्वेस्टमेंट या किसी के नुकसान पे करें।